ड्रॉप लेना अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप लेते ही रहे। ड्रॉप क्यों ले रहा है कोई भी पर्सन? वो इसलिए क्योंकि उसकी मजबूरी पड़ जा रही है, कोई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे ड्रॉप लेना पड़ जाता है। ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो मैं तुमसे कहूंगी कि तुम फुल ड्रॉप के लिए मत जाओ, तुम एक पार्शियल ड्रॉप। दिस इज समीक्षा दक्ष, MBBS वेस्ट 2020 एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉप के बारे में, यानी कि जो आपके मन में जो डाउट्स होते हैं ड्रॉप लेने को लेकर, वो मैं आज सारे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। कई सारे स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, और ये वीडियो हर उस स्टूडेंट का जवाब होगा जिसका डाउट है कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, फुल ड्रॉप लूँ, पार्शियल ड्रॉप लूँ, मुझे इतना टाइम हो गया है 12th किए हुए, या फिर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, अभी नीट का अटेम्प्ट दिया था तो नीट के मार्क्स के बेसिस पर 12th तुमने कब किया है, तो हर चीज़ के बेसिस पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या सेलेक्ट करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने अभी 12th पास किया है। तो जिसने अभी 12th पास किया, मान लेते हैं अभी 2023 में ही पास किया है, और वो 2024 वाला जो अटेम्प्ट है उसके लिए ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा है, और 2023 में उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए। तो देखो, जब तुमने अभी 12th किया है तो इस टाइम पे तुम अपने मार्क्स के बेसिस पर ड्रॉप लेना ना लेना डिसाइड मत करो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, या फिर उनका गोल होता ही नहीं है कि नीट देना है, डॉक्टर बनना है, ऐसा उन्हें खुद क्लियर नहीं होता है। 12th खत्म होते होते जाके उन्हें समझ आ पाता है कि हाँ नीट देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि तुम ये चीज़ सोचो कि अरे मेरे तो 200 आए हैं, मैं एक साल में 200 से 600 पे कैसे पहुंच जाऊँ। 400 नंबर एक साल में नहीं बढ़ते, एक साल में तो 100-150 नंबर बढ़ते हैं। कई लोग उनके दिमाग में ये बात भर देते हैं। ये बातें मैं अपनी नहीं, ये कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं, वो बातें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, है ना। तो देखो, तुम जब तुम्हारा अभी 12th पास किया है, तुम्हारे भले ही 150, 200, 250 कुछ भी नंबर आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस चीज को अपना चैप्टर क्लोज करो। अब तुम बिल्कुल नए तरीके से तैयारी शुरू करो, प्रॉपरली ये कोचिंग ज्वाइन करो सबसे पहले, और तुम्हें यहाँ पर फुल ड्रॉप लेना चाहिए। यहाँ पर तुम पार्शियल ड्रॉप के बारे में प्लीज बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि तुमने अभी 12th किया है। तुम अगर अपना एक साल डेडिकेटेडली इसके लिए लगा दोगे नीट के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं हुआ है कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना पड़े, मतलब किसी साथ में किसी कोर्स में एडमिशन लेना पड़े। तुम आराम से ऐसा कर सकते हो कि अपना पूरा साल नीट की प्रिपरेशन के लिए दो। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी तुम बिगिनिंग है, तुमने बिल्कुल भी चीज़ें पढ़ी भी नहीं है अच्छे तरीके से, समझना बाकी है। तो अगर तुमने साथ में किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, जैसे BSc वगैरह में एडमिशन ले लिया, तो BSc के एग्जाम भी अप्रैल मई में आते हैं, तो फिर वो चीज़ ना अफेक्ट करता है नीट की प्रिपरेशन को। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जिसने 12th पास किया है और उसके चाहे कुछ भी मार्क्स आ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम एक प्रॉपर न्यू कोचिंग ज्वाइन करो, उसके बाद उसके साथ तुम्हें क्या करना है, कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना, फुल ड्रॉप लो प्रॉपरली। नाउ ओके, अब हम बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने 12th पास किए हुए उसे एक साल हो चुका है, यानी कि वो एक ड्रॉप ले चुका है। ठीक है, एक ड्रॉप ऑलरेडी वो ले चुका है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं आगे, क्या नहीं करूं। तो देखो, सबसे पहली बात कि तुमने अगर एक ड्रॉप ले लिया है, तो अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम या तो फुल ड्रॉप के लिए भी जा सकते हो, या फिर पार्शियल ड्रॉप के लिए भी जा सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते हम, ये तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर तुम एक और फुल ड्रॉप ले लेते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ों को मिलने में ना वक्त लगता है, और उसके लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 1-2 साल का आगे पीछे हो जाते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है ना। तो अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप लो, मतलब किसी कोर्स में एडमिशन लो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी तुम प्लीज प्राइवेट कॉलेज से ही करना। अगर BSc में एडमिशन ले रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज से लेना, ताकि वहाँ पे कॉलेज ना जाना पड़े, वहाँ की फाइल्स बनाने का, मैनुअल्स बनाने का, ये सब का हेडेक ना रहे, और प्रैक्टिकल्स वगैरह का। मतलब ये प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि तुम पूरी साल भर अगर यही करते रहोगे तो फिर मतलब अपना नीट के लिए कंटिन्यूटी से नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से BSc किया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो डेली जाना, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, वहाँ की फाइल्स बनाना, यही सब लगा रहता था। तो BSc के साथ फिर प्रिपेयर करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि BSc के पेपर भी वहीं आ जाते हैं अप्रैल मई में ही।
तो जिसका एक ड्रॉप ले चुका है उसके चॉइस है वो अपने पेरेंट्स से पूछे कि वो पेरेंट्स क्या चाहते हैं। फुल ड्रॉप के लिए परमिट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो पार्शियल ड्रॉप के लिए वो परमिट करेंगे और तुम प्राइवेट कॉलेज से ही बीएससी करना। अब अगर तुम्हारे मार्क्स जो हैं, मार्क्स अगर तुम्हारे लगभग ऐसे ही आ रहे हैं, 200-300 ही आए हैं, सेकेंड फर्स्ट ड्रॉप लेने के बाद भी तुम्हारे 200-300 ही मार्क्स आए हैं, तो मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम एक कोचिंग ज्वाइन करो प्रॉपरली, क्योंकि इस मार्क्स पर तुम्हें ये पता चल रहा है तुम्हारे अगर 200-300 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं। तुम्हें प्रॉपरली एक कोचिंग की ज़रूरत है जहाँ पर तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसने 12th पास किए हुए उसे 2 साल 3 साल 4 साल लगभग हो चुके हैं, मतलब तीसरा चौथा ड्रॉप हो सकता है अब उसका। तो देखो अब इस सिचुएशन में मैं तुम्हें फुल ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी। अब मैं तुमसे यही कहूँगी कि अगर तुम ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो, ड्रॉप पहली बात है ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो मैं एक बात ये कहूँगी कि तुम्हारे दिल में है नीट की तैयारी करना, डॉक्टर बनना, अगर तुम्हारे मन में है ना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो तुम ड्रॉप ले सकते हो। दूसरी बात ये चीज़ है कि मतलब ये तुम्हारे डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेडिकेशन कितना है, और अगर तुम्हारा हाई डेडिकेशन है ना तो प्लीज़ अब इससे ज़्यादा और टाइम मत लगाना, क्योंकि ड्रॉप लेना अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रॉप लेते ही रहें, है ना। ड्रॉप क्यों ले रहा है कोई भी पर्सन, वो इसलिए क्योंकि उसकी मजबूरी पड़ जा रही है, कोई बहुत प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई भी मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से उसे ड्रॉप लेना पड़ जाता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे ड्रॉप तो ले ही सकते हैं तो आगे ले लेंगे और कर लेंगे, नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। मजबूरी वाली कंडीशन अपने साथ क्रिएट मत करो कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाए और एक ही रह जाए, ऐसी वाली चीज़ मत क्रिएट करो, है ना। तो इस टाइम पे तुम्हारे अगर ऑलरेडी 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं तो मैं तुमसे कहूँगी कि तुम फुल ड्रॉप के लिए मत जाओ, तुम एक पार्शियल ड्रॉप लो, किसी कोर्स में एडमिशन लो, बीएससी वगैरह किसी कोर्स में, और उसके साथ तुम जिस भी कोर्स में एडमिशन लो प्राइवेट कॉलेज से ही लेना। और कई बार होता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से भी लेते हैं, लेकिन अब तुम देखो जब तुमने 2-3 अटैम्प्ट पहले दे दिए हैं तो तुम्हें नीट के बारे में चीज़ें पता होंगी कि वो किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से चीज़ें पढ़नी होती हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो तुम, ठीक है। तो अब जो चीज़ें तुम्हें पता है, तो कई बार होता है स्टूडेंट्स बीडीएस भी ले लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस उठा लेते हैं और फिर उसके बाद बीडीएस के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो तुम अब एक सही कोर्स में, जो एक ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लो जिसके साथ अगर तुम्हारे नीट में नहीं हो पाता है, ताकि तुम उसके साथ अपना फ्यूचर आगे बढ़ा पाओ, है ना। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ पार्शियल ड्रॉप लेना है तुम्हें, और पार्शियल ड्रॉप के साथ प्रोसीड करना है अपनी प्रिपरेशन को। और यहाँ पर तुम्हारे मार्क्स अगर लगभग 400 से 500 के बीच में समथिंग आ रहे हैं तो इट मीन्स ये है कि कोई ना कोई सब्जेक्ट है जो तुम्हारा वीक है ना। कोई सब्जेक्ट वीक है तो इट मीन्स तुम यहाँ पे प्रेफर करो कि तुम सब्जेक्ट वाइज ही कोचिंग लो, मतलब अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो इंडिविजुअल कोचिंग लो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो तुम्हारा वीक है उसके लिए, और जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है उसको खुद से ही पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में सेल्फ स्टडी मैटर करने वाली है ना। तो खुद से टाइम दो उस चीज़ को। और अगर तुम्हारे लगभग ऐसे 500-600 के बीच में मार्क्स स्टक कर रहे हैं तो मैं तुम्हें कहूँगी तुम बिल्कुल किसी कोचिंग के लिए मत जाओ, तुम खुद से ही प्रिपरेशन करो। ज़्यादा हो तो ऑनलाइन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिसके 500 से 600 के बीच में मार्क्स स्टक कर गए हैं इसका मतलब उसने सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, तभी वो यहाँ तक आ पाया है। उसके छोटे छोटे 1-2 मिस्टेक्स होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी जिसको उसे ओवरकम करना होगा, तो वो अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसके लिए वो सिंपल यूट्यूब का भी यूज़ कर सकता है। इसके लिए तो मैं कोई कोर्स भी लेने की सच ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम सिंपल यूट्यूब को भी यूज़ करके कर सकते हो। बस हाँ, टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर एनरोल करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर तरीके के स्टूडेंट को। तो आई होप कि मैं क्लियर कर पाई होंगी तुम सबको कि तुम्हें किस तरीके से ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो ड्रॉप लेने और ना लेने वाली सिचुएशन में कंफ्यूज हो रहे हैं। सो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाना। थैंक यू।